हेलो एवरीवन, दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमारा इंडियन ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है उसमें हम पढ़ रहे थे भारत के जलवायु। टॉपिक चल रहा था हमारा भारत की जलवायु। भारत की जलवायु, ठीक है। इसमें हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं भारत की जलवायु में भारत की जलवायु भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत में इनका वर्गीकरण, ठीक है, भारत की जलवायु का। उसी के साथ साथ हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में कि जो मानसूनी जलवायु भारतीय मानसून है उसकी उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, उन सभी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं तथा भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पिछली क्लासों में चर्चा की थी। आज हम इसी टॉपिक में हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का वह है भारत के जलवायु प्रदेश, ठीक है। कौन कौन से जलवायु प्रदेश भारत में पाए जाते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। भारत के जलवायु प्रदेश, भारत के जलवायु प्रदेश, ठीक है मित्रों। भारत के जलवायु प्रदेश में मुख्य रूप से जो सर्वमान्य हैं उनमें एक तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण और दूसरा थारनथ्वेट के अनुसार जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण, ठीक है। तो हम इन दोनों ही विद्वानों के अनुसार भारत के प्रमुख जलवायु प्रदेशों के बारे में डिटेल से एक बार जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें व्लादिमीर कोपेन के अनुसार, पहला व्लादिमीर कोपेन के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश, ठीक है। कौन कौन से जलवायु प्रदेश हैं इनके अनुसार, ठीक है, उनके बारे में देखेंगे। कौन कौन से जलवायु प्रदेश इन्होंने बताए हैं और भारत की जलवायु के वर्गीकरण के लिए इनके द्वारा कौन से प्रमुख आधार माने गए हैं जिनके आधार पर इन्होंने भारतीय जलवायु का वर्गीकरण किया है, ठीक है। तो देखिए मित्रों, इन्होंने तापमान और वर्षा ये दो महत्वपूर्ण तत्व बताए हैं जिनने जलवायु वर्गीकरण पद्धतियों में इन्होंने क्या है निर्णायक माना है, ठीक है। भारतीय जलवायु का वर्गीकरण के लिए जर्मन भूगोलवेता कोपेन महोदय ने जलवायु वर्गीकरण का जो प्रमुख आधार माना है, ठीक है, इनका जलवायु वर्गीकरण का प्रमुख आधार किसे माना है इन्होंने? प्रमुख आधार इन्होंने माना है तापमान एवं वर्षा। तापमान एवं वर्षा को कोपेन महोदय ने भारतीय जलवायु वर्गीकरण के लिए तापमान एवं वर्षा के इनके मासिक मानों को क्या है जलवायु वर्गीकरण का प्रमुख आधार माना है। वर्षा के मासिक मान, मासिक मानों को, ठीक है, भारत की जलवायु के वर्गीकरण का प्रमुख आधार माना है। इन्होंने जलवायु के 5 प्रकार एवं 9 उप प्रकार बताए हैं, ठीक है। इनके अनुसार भारतीय जलवायु के 5 प्रमुख प्रकार बताए हैं एवं 9 उप भाग या उप प्रकार बताए हैं, ठीक है। देखिए अब एक एक करके हम उन्हें देखते हैं कौन कौन से बताए हैं, ठीक है, देखेंगे। देखिए कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश, कोपेन की योजना के अनुसार
भारत के जलवायु प्रदेश। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से हैं। एक तरफ जलवायु के प्रकार, जलवायु के प्रकार और दूसरी तरफ क्षेत्र। जलवायु के प्रकार और क्षेत्र। यहाँ पर कौन से प्रकार की जलवायु कौन से क्षेत्र में भारत में पाई जाती है। ठीक है, सबसे पहले AMW जलवायु। ठीक है, शुष्क, लघु शुष्क और शीत, लघु शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार। लघु शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार, ये कौन से क्षेत्र में पाया जाता है। AMW जलवायु प्रदेश अर्थात लघु शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार की जलवायु भारत में गोवा के दक्षिण में, भारत का जो पश्चिमी तट है, ठीक है, गोवा के दक्षिण में, भारत के पश्चिमी तट पर। ठीक है, गोवा के दक्षिण में, भारत के पश्चिमी तट पर AMW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, अर्थात लघु शुष्क शीत ऋतु वाले मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगली है AS जलवायु। AS या फिर शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून। शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रदेश। शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रदेश यह भारत में कहाँ पर पाया जाता है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। ठीक है, AS प्रकार की जलवायु शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रकार की जो जलवायु है भारत में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर पाई जाती है यह प्रदेश। अगला प्रदेश है AW। ठीक है, AW जलवायु प्रदेश। AW जलवायु प्रदेश अर्थात उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार का जलवायु प्रदेश। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार का जलवायु प्रदेश। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार का जलवायु प्रदेश यह भारत में कहाँ पर पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार का जो जलवायु प्रदेश है वह पाया जाता है कर्क रेखा के दक्षिण में, प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग। ठीक है, कर्क रेखा के दक्षिण में, प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग। प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग जो कि कहाँ पर पाया जाता है, कौन से प्रकार के जलवायु प्रदेश में पाया जाता है। AW या उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार के जलवायु प्रदेश जो कि कहाँ पर पाया जाता है भारत में कर्क रेखा के इस क्षेत्र में। AW जलवायु प्रदेश में कौन सा क्षेत्र शामिल है। AW में
और कर्क रेखा के दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है उसका अधिकांश भाग AW जलवायु प्रदेश अर्थात उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है। ठीक है, अगला है BSHW अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश। अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश। अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश। ठीक है, यह कहाँ पर पाया जाता है? तो यह उत्तरी पश्चिमी गुजरात, उत्तरी पश्चिमी गुजरात, उत्तरी पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान एवं पंजाब का कुछ भाग, एवं पंजाब का कुछ भाग, पंजाब का कुछ भाग कौन से जलवायु प्रदेश में शामिल है? BSHW अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश में शामिल है। ठीक है, इसके बाद में अगला जलवायु प्रदेश आता है BWHW। BWHW, ठीक है, BWHW, ठीक है, यह है गर्म मरुस्थल, गर्म मरुस्थल प्रदेश, गर्म मरुस्थल प्रदेश। ठीक है, गर्म मरुस्थलीय प्रदेश। इसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? इसके अंतर्गत आता है राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग, राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग, राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग। ठीक है, कौन से जलवायु प्रदेश में आता है? BWHW अर्थात गर्म शुष्क गर्म मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग आता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है CWG जलवायु प्रदेश अर्थात शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रकार का जलवायु प्रदेश, शुष्क शीत ऋतु वाला शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रकार का जलवायु प्रदेश। ठीक है, CWG जलवायु प्रदेश है शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रकार का जलवायु प्रदेश। इसके अंतर्गत भारत के कौन कौन से क्षेत्र आते हैं इस जलवायु प्रदेश में? गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, ठीक है, गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान तथा और कौन से आते हैं? उत्तरी मध्य प्रदेश तथा उत्तरी पूर्वी भारत का अधिकांश भाग, उत्तरी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश तथा उत्तरी मध्य प्रदेश तथा उत्तरी पूर्वी भारत का अधिकांश भाग,
अधिकांश भाग कौन से जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? CWG जलवायु प्रदेश के अंतर्गत। शुष्क शीत ऋतु वाले मानसूनी प्रकार के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत यह प्रदेश आते हैं। इसके बाद में आता है अगला DFC जलवायु प्रदेश। DFC, ठीक है, DFC मतलब लघु ग्रीष्म एवं ठंडी आर्द्र शीत, लघु ग्रीष्म एवं ठंडी, लघु ग्रीष्म एवं ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला, शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश। जलवायु प्रदेश, ठीक है। DFC अर्थात लघु ग्रीष्म एवं ठंडी शीत, ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन सा आता है? अरुणाचल प्रदेश। इसके अंतर्गत आता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। DFC जलवायु के अंतर्गत कौन सा आता है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसके बाद में अगला आता है अगला प्रकार है ई जलवायु प्रदेश। ई मतलब ध्रुवीय प्रकार का जलवायु प्रदेश। ध्रुवीय प्रकार का जलवायु प्रदेश, ठीक है। ध्रुवीय जलवायु प्रदेश यह कहाँ पर पाया जाता है भारत में? जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कौन से जलवायु प्रदेश पाया जाता है? कौन से प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ध्रुवीय प्रकार का जलवायु प्रदेश, जिसमें शामिल है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसके बाद में आता है अगला ET, ठीक है, टुंड्रा प्रकार का जलवायु प्रदेश। टुंड्रा जलवायु प्रदेश, टुंड्रा जलवायु प्रदेश, ये टुंड्रा प्रकार के जलवायु प्रदेश। टुंड्रा प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है उत्तराखंड का, उत्तराखंड 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 राज्य का कौन सा भाग? उत्तराखंड के उच्च पर्वतीय भाग का उच्च पर्वतीय प्रदेश। उच्च पर्वतीय प्रदेश, ठीक है, जो कि किस में शामिल है? टुंड्रा जलवायु प्रदेश में आता है। उत्तराखंड का उच्च पर्वतीय प्रदेश टुंड्रा प्रदेश किस में आता है? उत्तराखंड का उच्च पर्वतीय प्रदेश इस टुंड्रा जलवायु प्रदेश में आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है भारतीय जलवायु के वर्गीकरण का एक सटीक वर्णन करता है, ठीक है। ये प्रमुख जलवायु प्रदेश बताए गए हैं कोपेन के अनुसार कि जो जलवायु प्रकार बताए गए हैं इन्होंने 9 उप प्रकार बताए हैं। 5 प्रकारों के ही 9 उप प्रकार ये बताए हैं जो इस प्रकार से थे। पहला एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। पहला है AMW अर्थात उष्ण लघु शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार का जलवायु प्रदेश जो कि गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट पर स्थित है। एक बार हम इनको मानचित्र के माध्यम से देख लेते हैं कौन सा जलवायु कौन से क्षेत्र में
भारत के मैप पर है। वैसे आपको मैंने स्थान बता दिए हैं। AMW जलवायु प्रदेश कहाँ पर पाया जाता है? गोवा के दक्षिण में, भारत का पश्चिमी तट पर। AS जलवायु प्रदेश तमिलनाडु के कोरोमंडल के तट पर। AW जलवायु प्रदेश कर्क वृत्त के दक्षिण में, प्रायद्वीपीय पठार का जो अधिकांश भाग है कर्क रेखा के दक्षिण में, वह अधिकांश भाग किस में आता है? AW जलवायु प्रदेश में। फिर आता है BSHW अर्थात अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान एवं पंजाब के कुछ भाग इस जलवायु प्रदेश में शामिल हैं। नेक्स्ट BWHW अर्थात गर्म मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, जिसमें भारत का कौन सा सबसे पश्चिमी भाग शामिल है। फिर है CWG जलवायु प्रदेश, जो शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रकार का जलवायु प्रदेश। इसमें गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान एवं उत्तरी मध्य प्रदेश तथा उत्तर पूर्वी भारत का अधिकांश भाग इसमें शामिल है। अगला है DFC जलवायु प्रदेश, लघु ग्रीष्म एवं ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश। इसमें अरुणाचल प्रदेश राज्य का क्षेत्र आता है। ठीक है। उसके बाद में आता है E अर्थात ध्रुवीय जलवायु प्रदेश, जो कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश इसमें शामिल है। फिर अगला आता है लास्ट ET अर्थात टुंड्रा प्रकार का जलवायु प्रदेश, जिसमें उत्तराखंड के उच्च पर्वतीय प्रदेश शामिल हैं। तो इस प्रकार से कोपेन महोदय के द्वारा जलवायु वर्गीकरण में भारत का जो जलवायु वर्गीकरण किया गया है, उसका इस प्रकार से सटीक वर्णन किया जाता है। ठीक है। एक बार हम इसका मैप देख लेते हैं, मैप में किस प्रकार से दे रखा है। देखिए मित्रों, मानचित्र के आधार पर हम यहीं पर कोपेन और थारनथवेट दोनों ही विद्वानों के जलवायु प्रदेश देख लेते हैं। ये कोपेन के अनुसार, इधर कोपेन के अनुसार, ठीक है, और इधर ये थारनथवेट के अनुसार। थारनथवेट महोदय के अनुसार। ठीक है। थारनथवेट के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश। सबसे पहले देखते हैं कोपेन के अनुसार कौन कौन से बताए गए थे। इसमें पहला बताया गया था, इसमें गोवा के तट पर, यहाँ पर पहला जलवायु प्रदेश यहाँ पर बताया गया था AMW जलवायु प्रदेश। ठीक है। AMW जलवायु प्रदेश, जो कि कहाँ पर बताया? गोवा के दक्षिण में, भारत के पश्चिमी तट पर। ठीक है। इसी के पास में दूसरा बताया था AS जलवायु प्रदेश। ठीक है। यहाँ पर AS जलवायु प्रदेश। ठीक है। नंबर 1, नंबर 2। ठीक है। उसके बाद में बताया था AW जलवायु प्रदेश। ठीक है। AW जलवायु प्रदेश कहाँ पर बताया था? कर्क वृत्त के दक्षिण में जो प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग है, वो कौन सा है? AW जलवायु प्रदेश। ठीक है। जो कि यहाँ पर इस प्रकार से है। ठीक है। इस प्रकार से आता है ये जलवायु प्रदेश, AW जलवायु प्रदेश। ठीक है। इसके बाद में अगला आता है नेक्स्ट प्रकार BSHW जलवायु प्रदेश। ठीक है। BSHW जलवायु प्रदेश, यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान को छोड़ करके लगभग इस प्रकार से ये आता है BSHW जलवायु प्रदेश। ठीक है। BSHW जलवायु प्रदेश, जो कि उत्तरी पश्चिमी गुजरात तथा पश्चिमी राजस्थान एवं पंजाब के कुछ भाग इसमें शामिल हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है BWHW जलवायु प्रदेश। BWHW जलवायु प्रदेश। ठीक है। BSHW जलवायु प्रदेश में यहाँ पर थोड़ा सा भाग
ये आता है विदर्भ तेलंगाना का जो क्षेत्र है, विदर्भ क्षेत्र जो पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश, वो भी BSHW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद में आता है नेक्स्ट CWG जलवायु प्रदेश। ठीक है, तो CWG जलवायु प्रदेश ये पूरा यहाँ पर ये है पूर्वी राजस्थान, गंगा का मैदानी प्रदेश। ठीक है, ये CWG जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं तथा उत्तर मध्य प्रदेश एवं उत्तरी पूर्वी भारत का अधिकांश प्रदेश CWG जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद में आता है CWG जलवायु प्रदेश के बाद में DFC जलवायु प्रदेश, जो कि अरुणाचल प्रदेश का भाग है। DFC जलवायु प्रदेश जो कि क्या है, अरुणाचल प्रदेश का भाग। ठीक है, DFC जलवायु प्रदेश। उसके बाद में आता है E जलवायु प्रदेश या ध्रुवीय प्रकार का जलवायु प्रदेश। ठीक है, जो कि कौन सा था, ठीक है, E जलवायु प्रदेश। इसके बाद में नेक्स्ट आता है ET जलवायु प्रदेश, जो कि उत्तराखंड एवं ET जलवायु प्रदेश जो कि टुंड्रा प्रकार का जलवायु प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पर ये सारा संपूर्ण CWG जलवायु प्रदेश है। E और ET जो कि उत्तराखंड का जो उच्च भाग है, ठीक है, वह आता है यहाँ पर। और यहाँ पर सिक्किम का जो भाग है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट थारनथेट का जलवायु वर्गीकरण देखते हैं। देखिए मित्रों, थारनथेट महोदय के अनुसार जो भारत के जलवायु प्रदेश बताए गए हैं, उनमें इन्होंने प्रसिद्ध जो जलवायु शास्त्री है थारनथेट महोदय, इन्होंने जो प्रमुख आधार माना है वर्षण प्रभाविता। ठीक है, तापीय सूचकांक, वर्षण प्रभाविता सूचकांक इन्होंने माना है वर्षण प्रभाविता सूचकांक वर्षण प्रभाविता सूचकांक और तापीय सूचकांक, तापीय दक्षता सूचकांक, तापीय दक्षता सूचकांक और वर्षा का तापीय दक्षता सूचकांक तथा वर्षा का मौसमी सांद्रण, वर्षा का मौसमी सांद्रण। ठीक है, थारनथेट महोदय का जो जलवायु वर्गीकरण का प्रमुख आधार है वह है वर्षण प्रभाविता या वर्षा की प्रभाविता सूचकांक, तापीय दक्षता सूचकांक और वर्षा के मौसमी सांद्रण। ठीक है, के आधार पर विश्व के जलवायु वर्गीकरण का प्रयास किया था इन्होंने। उसी के साथ साथ इन्होंने उसी के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश के विभिन्न 12 प्रकार की जलवायु बारह प्रकार की जलवायु भारत में इन्होंने इनके अनुसार बताई है कि भारत में भी निम्न प्रकार की 12 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला प्रकार जो जलवायु का बताया इन्होंने AAR प्रकार का जलवायु प्रदेश। AAR उष्ण कटिबंधीय अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, जो कि उच्च तापमान, अधिक वर्षा, वर्ष भर वर्षा तथा सदाबहार वन यहाँ पर पाए जाते हैं। तथा यह AAR प्रकार की जो वनस्पति पाई जाती है वह कहाँ पर, वनस्पतिक प्रदेश पाया जाता है। ये कहाँ पर पाया जाता है, पश्चिमी घाट, यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी तट है वहाँ पर, और पूर्वोत्तर राज्यों में मिजोरम, मेघालय के क्षेत्रों में इस प्रकार का जलवायु प्रदेश पाया जाता है, AAR जलवायु प्रदेश। ठीक है, नंबर 1। ठीक है, उसके बाद में अगला पाया जाता है BA-W जलवायु प्रदेश, अर्थात उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, जो कि कहाँ पर बताया है इन्होंने, पश्चिमी घाट के शेष भाग तथा पूर्वी भाग, पश्चिमी घाट का जो शेष भाग है यहाँ पर, एक तो
BAW जलवायु प्रदेश, ठीक है। पश्चिमी घाट का जो ये शेष भाग है यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ साथ पूर्वी पश्चिम बंगाल के क्षेत्र, ठीक है, पूर्वी पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी इन्होंने क्या बताया है, इस प्रकार की जलवायु प्रदेश यहाँ पर बताई है, BAW जलवायु प्रदेश, ठीक है, पूर्वी पश्चिम बंगाल में यहाँ पर, ठीक है, BAW, ठीक है, पूर्वी पश्चिम बंगाल में इस प्रकार के जलवायु प्रदेश पाया जाता है, या इस प्रकार के जलवायु प्रदेश में पूर्वी पश्चिम बंगाल का भाग भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट है BB-W जलवायु प्रकार, अर्थात समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसमें आता है मेघालय, असम, नागालैंड और मणिपुर के क्षेत्र, ठीक है, मेघालय, असम, नागालैंड और मणिपुर के प्रदेश क्षेत्र इस जलवायु प्रदेश में आते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है CAW उष्णकटिबंधीय उपार्द्र जलवायु प्रदेश, ठीक है, उष्णकटिबंधीय उपार्द्र जलवायु प्रदेश, जो कि कहाँ पर है, प्रायद्वीपीय भारत के अधिकतर भागों में तथा गंगा मैदान के दक्षिणी क्षेत्र पर यह भाग स्थित है। गंगा मैदान के दक्षिणी क्षेत्र पर इस प्रकार का जलवायु प्रदेश पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है CAW उष्णकटिबंधीय उपार्द्र जलवायु, इसी का भाग है, CAW का ही यहाँ पर नेक्स्ट भाग, जो कि तमिलनाडु का अधिकतर भाग इस जलवायु प्रदेश में शामिल है, ठीक है। CAW जलवायु प्रदेश और यह है CAW जलवायु प्रदेश, अर्थात उष्णकटिबंधीय उपार्द्र जलवायु प्रदेश ही है, जो कि तमिलनाडु का अधिकांश भाग किस में शामिल है, इस जलवायु प्रदेश में शामिल है। नेक्स्ट आता है CB-W जलवायु प्रदेश, अर्थात समशीतोष्ण उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, समशीतोष्ण उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, ठीक है। इसमें आता है गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान का क्षेत्र, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान का क्षेत्र इस जलवायु प्रदेश में शामिल है। नेक्स्ट DA-W जलवायु प्रदेश, इसमें आता है उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, ठीक है, DA-W जलवायु प्रदेश, ठीक है। इसमें उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, जो कि कच्छ एवं दक्षिणी पूर्वी भारत के क्षेत्र हैं, ठीक है, कच्छ एवं दक्षिणी पूर्वी भारत के क्षेत्र इस जलवायु प्रदेश में शामिल हैं, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट आता है DB-D जलवायु प्रदेश, DB-D जलवायु प्रदेश। इस प्रकार के जलवायु प्रदेश में भारत के क्षेत्र आते हैं। सह्याद्री का जो वृष्टि छाया प्रदेश है, ठीक है, सह्याद्री का वृष्टि छाया प्रदेश इस प्रकार के जलवायु प्रदेश में शामिल है, ठीक है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट DB-W समशीतोष्ण आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश, जिसमें सह्याद्री का ये वृष्टि छाया प्रदेश आ गया। हाँ, सह्याद्री का वृष्टि छाया प्रदेश। नेक्स्ट है, सॉरी मित्रों, DBD जलवायु प्रदेश में सह्याद्री का वृष्टि छाया प्रदेश आता है। और नेक्स्ट आता है DB-W जलवायु प्रदेश, ठीक है। 9वां नंबर का जो अगला जलवायु प्रदेश है DB-W जलवायु प्रदेश, जिसमें आता है उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, पंजाब तथा दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा का भाग इस जलवायु प्रदेश में आता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है D- अर्थात टेगा तुल्य जलवायु प्रदेश, ठीक है, टेगा तुल्य जलवायु प्रदेश। इस प्रकार के जलवायु प्रदेश में हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय के निचले ढालों के सहारे यह जलवायु प्रदेश फैला हुआ है, ठीक है। यह क्षेत्र, इस क्षेत्र में यह जलवायु प्रदेश पाया जाता है, ठीक है। टेगा तुल्य जलवायु प्रदेश हिमाचल प्रदेश के से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक के हिमालय के निचले ढाल इस जलवायु प्रदेश में शामिल है। नेक्स्ट EA-D जलवायु प्रदेश, जो कि उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु
प्रदेश, ठीक है, जिसमें पश्चिमी राजस्थान अर्थात थार मरुस्थल का क्षेत्र इस जलवायु प्रदेश में शामिल है, उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश में। नेक्स्ट आता है ई- टुंड्रा जलवायु प्रदेश, जो कि कश्मीर के उत्तरी भाग है, लद्दाख क्षेत्र, वह इस जलवायु प्रदेश में आता है, टुंड्रा जलवायु प्रदेश, ठीक है, टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश जिसमें कश्मीर का उत्तरी भाग अर्थात लद्दाख क्षेत्र शामिल है। इस प्रकार से ये भारत के प्रमुख जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण जो कि सर्वमान्य है, कोपेन और थार्नथवेट का जलवायु वर्गीकरण दोनों ही सर्वमान्य माने जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से बात करें तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो भारत की जलवायु का जो टॉपिक था वो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा हम मित्रों अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।